हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो आपके पर्सन की एनर्जी बदली है या नहीं बदली है, और आपने जो मैंने आपको एडवाइस दी थी वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अभी भी आप उनको एनर्जी दे रहे हो तो फिर आप सैड होंगे, दुखी होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर आपको मैं यही कहूँगी कि आपको मेरी एडवाइस सुननी चाहिए, और इस तरह से आप करोगे तो आपकी जल्द से जल्द उनके साथ शादी भी हो सकती है। तो आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा शांत करना है, और उनको बार बार आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। तो वो मैं बार बार आपको समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी में किस तरह का बदलाव चेंज आया है। आगे वो स्टक थे, आने के बारे में सोच रहे थे, तो आगे का जो एक हफ्ता बीत चुका है उसमें वो आपके पास आने के बारे में सोच रहे थे। अब और क्या है उनकी एनर्जी आज इस हफ्ते क्या रहेगी। दी हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द सन, जजमेंट, वेरी नाइस एनर्जी, बॉटम टू डेक, दी एम्परर। ओके, इतना सब कुछ सोचने के बाद भी आपके पर्सन थोड़े एटीट्यूड और घमंड के साथ ही रहना चाहते हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद भी। ओके, उनकी अकड़ अभी भी नहीं गई है आपके लिए। थोड़ा एक उनके अंदर है कि मेरी एक पोजीशन है, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ हूँ, तो मैं उनके सामने क्यों झुकूँ। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी है। ओके, एक परसेंट ही उनके अंदर एक लकीर है। अब आपकी एनर्जी क्या है। एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ कप, द सन, आपको भी सन, ओह माय गॉड, एट ऑफ कप, टेन ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स लास्ट में 10 ऑफ सॉर्ड क्यों है। द वर्ल्ड, ओह माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लवर्स। ओके, तो आपके पर्सन आपके बारे में इस हफ्ते किस तरह से सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। वो आपके पास आने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप में से 50% लोगों के पर्सन आपको मिलने आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और 50% आपके जो पर्सन हैं कुछ लोगों के, वो आपके बारे में सोचेंगे और अपनी और आपके साथ की परिस्थितियों को, सिचुएशनों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये जो बैलेंस करने की जो सोच है वो उनके दिलो दिमाग में ही रहेगी, किसी भी तरह एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी में लास्ट कार्ड आया है जजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इस हफ्ते आपकी एनर्जी ये नहीं रही तो जो इस हफ्ते रहने वाली है, आप इस एनर्जी को दूर कर दोगे तो आपके पर्सन आपको मिलने भी आ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। वो आपके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट उन्होंने बंद कर दिया है तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस हफ्ते आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही खूबसूरत रहेगी, और उनका सोचना आपको लेकर आगे भी, जो मैंने कहा, नेगेटिव तो कभी भी पहलू था ही नहीं, और अभी भी वो आपको लेकर सिर्फ पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, वरना नहीं सोचना चाहते हैं। तो इस हफ्ते भी वो आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे। एक उनका जो एक रोमांस है, प्यार भरा जो एक उनका व्यक्तित्व है, वो इस हफ्ते बाहर आने वाला है। उनका जो लव है वो ओवरफ्लो होने वाला है इस हफ्ते। ओके, आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप उनको बहुत ज़्यादा याद करने वाले हो, मिस करने वाले हो। तो आप में से 10% लोग अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि आप जब तक अपनी एनर्जी, यानी कि आप जब भी उनको याद करते हो तो आपकी एनर्जी उनको मिलती है। तो वो जब तक आपकी एनर्जी उनको मिलती रहेगी तब तक वो आपके पास आने वाले नहीं हैं। तो आप में से 10% लोग अभी भी नहीं समझे हैं। मैं बार बार आगे की ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी समझाती आई हूँ कि आप अपनी एनर्जी को नहीं देनी है आपको।
ओके, तो आप में से अभी भी 10% लोग उनको याद करते हैं, उनको एहसास के थ्रू भी याद दिलाते हैं और हर रोज़ उनको एक बार भी मिस करते हैं। तो ये मिस करने की एनर्जी उनको मिलती है, जिससे वो पॉजिटिव हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और आप सैड हो जाते हो। और आप उनको एनर्जी देना बंद कर दोगे तो आप खुश रहोगे और वो सैड हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। इतना याद रखिए। वो पॉजिटिव इस वजह से होने वाले हैं क्योंकि उनकी कैरियर अभी अच्छी चल रही है। इस हफ्ते उनकी कैरियर भी अच्छी चलेगी और उनका मूड भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इस हफ्ते। क्यों? क्योंकि आप में से, जो मैंने समझाया है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पर्सन को एनर्जी नहीं देने वाले हैं, इस वजह से वो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। वो याद रखो। तो जो मैंने आपको बताया है वो आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप में से 10% लोग अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप उनको एनर्जी देते हो, इस वजह से आपके पर्सन आपके पास आने के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं। और आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो, वेरी वेल डन। आप में से 90% लोग या 50% लोग अभी जो मैंने कहा है उसको फॉलो कर रहे हैं, एडवाइस मान रहे हैं। इस वजह से आप अपने पर्सन को एनर्जी नहीं दे रहे हो, इस वजह से आप खुश हो और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको सिर्फ उनको एक बहुत ही बेहतरीन लहजे में और पॉजिटिव वे में सोचना है कि मेरे पर्सन ऐसे है, इतने अच्छे हैं, पॉजिटिव है और उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, तो मुझे भी इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। इस तरह से आप सोच रहे हो, इस वजह से आप उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, लेकिन आपका फोकस संपूर्ण तरीके से आपके खुद के ऊपर है। इस वजह से आपके पर्सन आपको लेकर याद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर। इस वजह से इस हफ्ते वो आपको पूरी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आगे कहा, 50% लोगों के पर्सन सिर्फ उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर याद करेंगे, मिस करेंगे, लेकिन एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी ये है। आप अभी भी नेगेटिव हो, सैड हो, दुखी हो, अपनी लाइफ को नहीं समझ रहे हो, वक्त को नहीं समझ रहे हो कि ये वक्त फिर से आने वाला नहीं है। तो अपनी लाइफ को भी डेवलप करते चले जाओ और साथ में अपने पार्टनर को लेकर भी सोचो, लेकिन इतना ज़्यादा उनके पास नहीं झुक जाना है कि आप अपनी पर्सनालिटी को ही भूल जाओ। तो आप में से कुछ लोग हैं जो उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को भुला दिया है, अपने खुद के बारे में सोचना भी बंद कर दिया है। वो पहले टिप टॉप तैयार होते थे, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। वो अपने अभी बालों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, अपने मेकअप के ऊपर भी ध्यान नहीं देते, अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी ध्यान नहीं देते और 24 आवर्स अपने पार्टनर को याद करते रहते हैं। इस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर होते हैं क्योंकि आपके पर्सन खुद चाहते हैं कि आप जब मेरे साथ जुड़ो तब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रायोरिटी को दो, अपने आप की प्रायोरिटी समझो, फिर मुझे वक्त दो। आप अपने आप को भुलाकर उनके साथ जुड़ना चाहते हो तो वो उनको भी मंजूर नहीं है। और टिम फिल्म की जर्नी में यही तो है कि वो ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है। तो आप खुद को जब तक सेल्फ लव नहीं करते हो तब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। तो आपके पर्सन अपने आप को प्यार करते हैं, उनको आपके साथ जुड़ना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एनर्जी को, अपने डेवलपमेंट को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर ही उनका फोकस है। तो वो बात समझने की कोशिश करो। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। आपका मानना है कि आपके पर्सन ही आपकी दुनिया है, वही मेरे सब कुछ है, उससे ही मेरी दुनिया चलती है। वो मेरे साथ नहीं है, मुझसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, कैसे मेरी अपनी लाइफ अच्छी हो सकती है। इस वजह से आप 24 आवर्स दुखी रहते हो। तो ये दुखी इंसान किसको पसंद आता है, आप मुझे बताइए। आपके पसंद की बात तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी इंसान को दुखी इंसान पसंद नहीं आता है, वो बात समझने की कोशिश करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कितने भी दुखी हो, आपको अपना दुख किसी को नहीं बताना है क्योंकि वो मजाक उड़ाएंगे या फिर दूसरे लोगों के साथ मजाक के सुर में बातें करेंगे और कुछ नहीं। तो आपको अपना दुख किसी के साथ बांटना नहीं है। हाँ, जिनके ऊपर आपको 100% विश्वास हो उनके साथ अपना दुख बांटिए, वरना आपको अपना दुख किसी को नहीं बताना है। सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को ग्रोथ करनी है। तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए खुद के ऊपर, जो मैंने बार बार समझाया है। अब हम देखते हैं कि आप और क्या है आप दोनों की एनर्जी ट्विन फ्लेम की।
आपके लिए एडवाइस है, जो लोग अभी भी अपने पर्सन को एनर्जी दे रहे हैं, इस वजह से आप सैड रहते हो और आपके पर्सन बहुत खुश रहते हैं। आप अपनी एनर्जी देना बंद कर दोगे तो वो सैड हो जाएंगे और बार बार आप ही को याद करेंगे। और आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, जो मैं बार बार कहती हूँ, रिलीज़। आपके लिए यही है कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और आपके पर्सन तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनकी एनर्जी देखिए, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सन। तो आप देख रहे हो कि आपके पर्सन कितने ज़्यादा अपने आप को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में ध्यान देते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है। हार्मनी, वही बात है कि आपको अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस करने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बारे में सोचना है, उसके बाद आपके पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होनी चाहिए। तो पेशेंस, आपको पेशेंस बनाकर चलना ही पड़ेगा। और आपके पर्सन बहुत पेशेंस से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे स्लो मोशन में चलते हैं, क्योंकि आप ही उनको सभी एनर्जी दे देते हो। तो हर तरीके से वो तो खुश है, तो वो क्यों आना चाहेंगे, आप मुझे बताइए। आपकी एनर्जी उनको मिलती है एहसास के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू। विलिंगनेस का कार्ड यही बताता है कि आप अपनी इच्छाओं के ऊपर ध्यान दो, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में उसके ऊपर फोकस करो। आपके पास सब कुछ होगा तो आपके पर्सन क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपके सामने झुकेगा, वो तो आपको भी पता है। यहाँ पैसों की बात नहीं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कुछ लोगों के पास पैसे ज़रूर है लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है, इस वजह से वो कमज़ोर है। तो वही बात है कि आप खुद को क्या समझते हो, खुद को क्या मानते हो, आपका खुद का वॉल्यूम क्या है, खुद की स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको समझने की ज़रूरत है। आपकी पर्सन की अकड़ तो देखो, वो आपके पास आना भी चाहते हैं, पॉजिटिव भी है, लेकिन उनकी अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है। ईगो तो वैसा का वैसा ही है, मतलब कि आपके अंदर भी थोड़ा बहुत ईगो तो है, वो साफ साफ, क्योंकि आप दोनों ही मिरर करते हो। तो अभी भी उनके अंदर ईगो है, इस वजह से आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक्शन नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से अपने लिए पॉजिटिव हो, इस वजह से। और क्या है देखते हैं। दिस इज, वही बात है, कॉन्ट्रैक्ट, बॉटम ऑफ द डेक, एनवी। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल चुकी है, इस वजह से वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और आपको भी बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल चुकी है, फिर भी आपकी अक्ल ठिकाने पे नहीं आई है और आप एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। वो विश्वासघात भी हो सकता है। तो इतना ज़्यादा किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना है, इतना याद रखिए। चाहे वो आपका बहुत ही स्पेशल खास पर्सन क्यों ना हो, आपको उनके ऊपर भी 100% विश्वास तो नहीं ही करना है, और वो भी पूरी लाइफ। ओके, आप किसी भी इंसान के ऊपर, दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर 100% विश्वास नहीं कर सकते हो। किसी भी, जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान से सुना आपने। आप सिर्फ उनके ऊपर 99% यकीन कर सकते हो, 1% तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त के साथ हर एक इंसान बदलता है, वो आप समझेंगे। तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और आपने तो आपके पर्सन को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, तो जायज़ है कि ये सब इम्पोर्टेंस, ये सब स्पेशलिटी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आप अपने आप को स्पेशल समझो, और आप तो अपने पर्सन को ही सब कुछ मान रहे हो, और खुद के ऊपर तो आपका बिल्कुल भी फोकस नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। आपकी अपनी लाइफ कैसी है, आप अपनी लाइफ में कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, नेगेटिव भी है या पॉजिटिव है, इन सब भी बातों के ऊपर ध्यान देने की बजाय आपका पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर है कि वो मेरे लिए एक्शन ले और हमारी शादी हो जाए। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जल्दी से शादी नहीं होती है, क्योंकि 7 स्टेज कंप्लीट होने पड़ते हैं, और ये बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी है। उनको बहुत सारे धोखे मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो विश्वास करने में उनको वक्त लगेगा, और आपको भी धोखे मिल चुके हैं। ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो भी इंसान होता है उनको बहुत सारे धोखे मिल चुके होते हैं, इस वजह से उनकी जर्नी धीरे धीरे स्पिरिचुअल होती चली जाती है, और उनका गॉड के ऊपर बिलीव भी बढ़ता चला जाता है। आपके पर्सन का बिलीव तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बिलीव इधर उधर होता रहता है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।